अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। रहमत चाइल्ड एंड वेल बेबी क्लिनिक का इफ्तिताह मौलाना अरशद नदवी के हाथों अमल में आया। खदीम शहर नांदेड़ के दिगलुनाका आमिर फंक्शन हॉल में रहमत चाइल्ड एंड वेल बेबी क्लिनिक का शानदार इफ्तिताह मौलाना अरशद नदवी के हाथों अमल में आया। इस क्लिनिक के इफ्तिताही तकारीब में मौलाना अरशद नदवी ने खैर व आफियत के लिए दुआ फरमाई। सबसे पहले तो पैदा हुए बच्चे ख़ास करके जो कि कम वज़न के, कम दिन के, जिनके पैदाइश के वक्त कुछ तकलीफ़ें रही हैं, उनका फॉलोअप, हाई रिस्क न्यूबॉर्न जो रहते, हाई रिस्क जो पैदा हुए बच्चे रहते जिनको कुछ तकलीफ़ें हुई रहती, उनका फॉलोअप हो गया, उनका आगे का ग्रोथ डेवलपमेंट, उनका वेट हाइट असेसमेंट, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ अपना मेन मुतवज्जो रहेगा। रहमत चाइल्ड एंड वेल बेबी क्लिनिक के इफ्तिताही तकारीब में शहर के मौजूद डॉक्टर्स, ज़ी असर शख्सियात वो मौजूद अफराद ने शिरकत दर्ज की और इस क्लिनिक के इफ्तिताही तकारीब के मौके पर डॉक्टर मोहम्मद शारिक अहमद को मुबारकबाद पेश की। वादे हो कि रहमत चाइल्ड एंड वेल बेबी क्लिनिक में डॉक्टर मोहम्मद शारिक अहमद हर रोज़ बाद नमाज मगरिब के अपनी खिदमात को अंजाम देंगे। इस क्लिनिक में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक तमाम अमराज की तशखीस डॉक्टर मोहम्मद शारिक अहमद की जानिब से की जाएंगी। सेकेंडली, बच्चों में जो कॉमन बीमारियाँ, उन सब बीमारियों का डायग्नोसिस, उसकी गाइडलाइंस, उसके हिसाब से उनको आगे के मैनेजमेंट इश्यूज़, ये सब के बारे में गाइडेंस रहेगा। बच्चों का ओवरऑल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, सिर्फ बीमारी नहीं रहना ये काफ़ी नहीं है, उनका ओवरऑल ग्रोथ, जैसे कि वो एकेडमिकली अच्छे से परफॉर्म कर रहे, उनका हाइट वेट जो है एक लाइन में मेंटेन है, ये सब चीज़ों का असेसमेंट, कॉमन रिकरेंट इलनेसेस जो है, रिकरेंट इलनेसेस के लिए उनका किस तरह प्रिवेंट कर सकते, प्रिवेंटिव मेजर्स, बिकॉज हमारे पास मेडिसिन में एक चीज़ कहेगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी होए बाद उसको ट्रीट करने से बेहतर है कि उसको आने से कैसे रोका जा सके। तो उस लिहाज से अपना एक जो कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच जिसे कहेंगे, उस तरफ हमारी प्रैक्टिस शुरू से रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए उस चीज़ को अपने को बढ़ाने का आगे प्लान है इंशाल्लाह। सेकेंडली, जो कॉमनली जो बच्चों में जो अभी वेट इश्यूज़ आते हैं, जैसे कि ओवर वेट, अंडर वेट और उनके ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज़, कुछ बिहेवियरल इश्यूज़, ये सब इश्यूज़ को अपन किस तरह टैकल कर सकते, पेरेंट्स अपने लेवल पे एंड ऐसे ज़रूरत पड़ती है तो फिर किस तरह का एक्सपर्ट उनको ओपिनियन लगेगा, ये सब के बारे में काउंसलिंग प्लस उनको गाइडेंस देने का इंशाल्लाह प्लान है। ओवरऑल सभी तरह के कॉम्प्रिहेंसिव, पैदा हुए बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक के सभी तरह की जो कॉमन इलनेसेस है, जो उनको प्रॉब्लम्स आते हैं, उन चीज़ों के लिए उनको हर पॉसिबल हेल्प करने की हमारी तैयारी है इंशाल्लाह। कॉमन वायरल्स में सबसे पहले तो ये वायरल्स कॉमनली स्प्रेड होते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे छींकना खांसना कॉमन चीज़ है। उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो भी इल है, जो भी बीमार है, सर्दी खांसी जिसको है, वो थोड़ा सा अपने आप को उनसे थोड़ा सा बाजू रखे। जो हेल्दी बच्चों है, अगर घर में एक बच्चे को कुछ वायरल है, उसे कुछ वक्त तक अपन थोड़ा हेल्दी बच्चों से अगर सेपरेट कर सकेंगे तो वो स्प्रेड होने में कमी रहेगी। अगर वो एक ही एनवायरनमेंट में रहेंगे तो वायरल है उसे रोकना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जैसे वो कॉमन एनवायरनमेंट में स्प्रेड इजीली होते हैं। तो इन चीज़ों की जो गाइडेंस है, इन चीज़ों के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, ये सब चीज़ों के बारे में काउंसलिंग प्लस गाइडेंस दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो आपके पास किस तरह के ट्रीटमेंट किए जाएंगे सर? ऑलमोस्ट ऑल पीडियाट्रिक पर जो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक सभी तरह के डिसीज़ेस के सभी डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, सभी चीज़ें अपने पास अवेलेबल रहेंगी इंशाल्लाह। टाइमिंग क्या रहेंगी? इंशाल्लाह ताला शाम के वक्त आप जो मगरिब से लेके बाद ईशा तक का वक्त है इंशाल्लाह 7 to 10 ऑन एन एवरेज कैसे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे स्पेशलिटीज़ अब देगलू नाके पे अवेलेबल हो चुकी है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको, जैसे बोलते ना हेल्थ सर्विसेज एट योर होम, तो आपको अपने ही एरिया में सब स्पेशलिटीज़ अवेलेबल हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह न्यूबॉर्न केयर, बच्चों के स्पेशलिस्ट, सभी चीज़ें होने से अब यहाँ का जो ट्रीटमेंट का लेवल है वो और इम्प्रूव हो जाएगा वक्त के साथ इंशाल्लाह। सेहतमंद बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी है उसका हेल्दी न्यूट्रिशन। उसे ओवर न्यूट्रिशन भी नहीं होना चाहिए, अंडर न्यूट्रिशन भी नहीं होना चाहिए। उनके हेल्दी फूड हैबिट्स रहेंगे तो हेल्दी फूड हैबिट्स उनको, अगर आज का हेल्दी बच्चा है
वो कल का हेल्दी अडल्ट बनेगा, और हेल्दी अडल्ट हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लायक रहेगा। अगर आज के हमारे खाने के हैबिट्स, जो एक्टिविटी कम हो रही है, टीवी टाइम बढ़ रहा है, और ओवरऑल जो ओबेसिटी बढ़ रही है बच्चों में, इस चीज़ को अगर हम आज से ध्यान देंगे तो उनके आगे के लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स को हम इंशाल्लाह ताला आज से ध्यान देने की वजह से वो चीज़ आने में प्रिवेंट करेंगे, सो दैट उनकी आगे की फ्यूचर उनकी सेफ़ और सिक्योर रहेगी। सो इसलिए उनके खाने से लेके उनके एक्टिविटी से लेके हर चीज़ पे हम आज से ध्यान देना पड़ेगा। तब कोई बीमारी आ रही है, तब कोई प्रॉब्लम आ रही है और तब उसको ठीक करना, उससे बेहतर है हम आज इस तरह के उनकी लाइफस्टाइल रखें, उनके हैबिट्स रखें, खाने के पीने के, उनका एक्टिविटी का इस तरह का उनका टाइम टेबल रखें कि हेल्दी लाइफस्टाइल उनको आगे हेल्दी रहे इंशाल्लाह। हॉस्पिटल की ओपनिंग का प्लान हमने एक साल पहले किया था। ये मेरे दोस्त वासे फार्मासिस्ट है, इनका प्लान था कि एक ऐसा हॉस्पिटल बनाए जो जहाँ गरीबों का फ़ायदा हो, दवाएं उपलब्ध हो, सस्ते हो, बेहतरीन चीज़ें हो, वो सारी चीज़ें वासी की तरफ से हुआ। ये सारा हम प्लान किए। डॉक्टर सरफराज अहमद आए सबसे पहले, जो मेडिसिन फिजिशियन है, और डॉक्टर शारिक फिडाटिशन है ये, और उनका प्लान किया और बेचारे अपॉइंट किए। इन्हों भी तैयार होगी कि भाई हाँ चलो ये गरीब तबका इधर चलते हैं और मेहनत करते हैं। बाकी जगह तो आपको मालूम है वो काम का। सर किस तरह की खिदमत रहेंगी यहाँ पर? हाँ, जैसे कि आपने सर की सुने इंटरव्यू की, भी न्यूनरेज बच्चे रहते हैं, बाकी तो बहुत सारे मान लीजिए कि दवाएं थोड़े से सस्ते मिलेंगे, अच्छी उसको सर्विस देंगे अपन, अच्छे से अच्छा जितना हो सके वो काम करेंगे इंशाल्लाह। हम करते आ रहे हैं, काफ़ी लोग को तो पहचानते हैं। मैं पठान सर के पास 20 साल काम किया हूँ, मेरे नर्सिंग होम में किया, बहुत खादरी मैडम के पास किया। सर काम करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं और इंशाल्लाह इनका प्लान था कि भाई हम कुछ करेंगे, इसलिए हमारे वासे भाई की तरफ से हमने बहुत कुछ मेहनत किया। सब मेहरबानी इनकी है बेचारे। ठीक। आज रहमत चाइल्ड एंड वेल बेबी क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ है यहाँ पर देगलूर नाका एरिया में, जो आमिर फंक्शन हॉल है उस वाले एरिया में। देगलूर नाका एरिया एक अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा एरिया बन चुका है जहाँ पर हर तरह के डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे। गायनेकोलॉजिस्ट से लेकर रेडियोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन, ये सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक नई और इफ्तिताह ये हुई है कि डॉक्टर मोहम्मद शारिक साहब जो फ़िरोज़ पठान सर के पास वहाँ पे भी अवेलेबल है, उनको हमने यहाँ पर भी लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पर उनको बुलाया है। इसी वजह से मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर लाइन और ये इधर उधर भी जाते थे तो उनके लिए और ज़्यादा अपने वाले एरिया में ये सहूलत हमने यहाँ पर अवेलेबल की है। वासिफ साहब और डॉक्टर सरवराज साहब भी यहाँ अवेलेबल हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी देगलूर नाका एरिया ये बहुत डॉक्टर से रिलेटेड एक बहुत अच्छा प्लेस हो चुका है। इसको मिनी डॉक्टर लाइन भी कहा जा सकता है यहाँ पर। तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जिन लोगों ने यहाँ पर इतनी बेहतरीन खिदमत का इंतज़ाम किया है आम अवाम के लिए। और मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी आपके बच्चों से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है तो यहाँ पर आके दिखाइए। बहुत तजुर्बेकार डॉक्टर है ये। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि यहाँ इनका फ़ायदा उठाइए। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।